कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सल्लु अलल हबीब। मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इब्तिदा है रब्बे लम यज़ल के बबरकत और अज़ीम नाम से, जो एक आंसू के बदले जिंदगी भर के गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। अरबहा खरबहा दुरूद व सलाम का नजराना ज़माने भर की हलावतों को मिला के, ज़माने भर की तहारतों को बरसा के, ज़माने भर की रिफ़ातों को सजा के मिल के दुरूद व सलाम पढ़ें। गमखार आका, दिलदार आका, मनठार आका की ज़ाते वाला तिबार पे, जिनकी आमद का सदका अल्लाह ने माँ के कदम के नीचे जन्नतुल फिरदौस की इज्जत अता फरमाई। वो बेटियाँ जो बाजार में जिंदा दरगोर हो रही थीं, उनको इज्जत भी वापस मिलती है, बाप के सीने का तहफ़्फ़ुज़ भी वापस मिलता है। जिनकी आमद का सदका मंगतों को सुल्तान बनाया गया, गुलामों को इमाम बनाया गया। इंतहाई ज़िक्र ज़ी शर्फ़ बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आप सब की खिदमत में अदब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सब यहाँ पर जमा हैं इन्हीं इरादों से कि हमारे जाने वाले बुज़ुर्ग अल्लाह पाक उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमाए और हमारे भाई एजाज साहब और इनके जुमला ख़ानदान पर अपनी तरफ से तालीफ़ क़ल्ब की नेमत नाजिल फरमाए। मुझसे कबल क़िबला शाह साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, मैं चाहूँगा कि वक़्त को ज़ाया किए बग़ैर एक फ़लसफ़ा मैं और आप समझ लें, और ये फ़लसफ़ा समझे बग़ैर मेरा और आपका गुजारा है ही नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा मामला होता है कि वो फ़री मामला है, वो इजाफ़ी मामला है, वो नफल है। पढ़ने हैं तो पढ़ लीजिए, छोड़ने हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन हर चीज़ नवाफिल नहीं होती। कुछ फ़राइज़ भी होते हैं, उन्हें छोड़ना किसी सूरत मुमकिन नहीं होता। आप तर्क करना भी चाहो तो तर्क नहीं किया जा सकता। कुरान पाक है, अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये नहीं फरमाया कुल्लु नफ्सिन अल मौत, फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इन लोगों को बता दो, अभी ये जो सांस ले रहे हैं इन्हें सुना दो, अभी जो जी रहे हैं इन्हें दिखा दो, अभी जो पैगाम सुन रहे हैं इनकी समातों तक पहुंचा दो, इनकी आंखें देख रही हैं इन्हें ये मिन जुमला सारा मामला दिखा दो, इनके दिल की धड़कन के अंदर इन जुमलों का साज बजा दो, इन्हें बता दो मोमिनो अल्लाह का वादा है, हर वो जो दुनिया पर आया है, हर वो जो ज़ीरू बना है, हर वो जो जिसने सांस लिया है, हर वो जिसने ज़माने में कदम रखा है, एक दिन आएगा उसके ऊपर मौत का जायका तारी हो जाएगा। अब उलमा ने जो बहस की उसका एक हिस्सा आपने समझना है। उलमा फरमाते हैं जैसे दुनिया में हम कोई नमकीन चीज़ खाते हैं तो नमकीन जायका आता है, मीठा खाते हैं तो मीठा जायका आता है, कड़वा और तुर्श खाते हैं तो कड़वा जायका आता है। इसी तरीके से मौत का जायका है। अगर जिंदगी अल्लाह की इताअत में नहीं गुजारी, अगर जिंदगी अल्लाह की रजा पर नहीं गुजारी, अगर जिंदगी अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं गुजारी, अगर जिंदगी अल्लाह के लिए सजदा करते हुए नहीं गुजारी, इबादत करते हुए नहीं गुजारी, रियाजत करते हुए नहीं गुजारी, लोगों फिर मौत का जायका कड़वा जायका होगा। लेकिन सुनो, अगर जिंदगी गुजरी है अल्लाह की इताअत में, अगर जिंदगी गुजरी है मोहम्मद अरबी की इताअत में, अगर जिंदगी गुजरी है दीन इस्लाम की इताअत में, अगर जिंदगी गुजरी है अजान के जवाब में, अगर जिंदगी गुजरी है नमाज और सजदे में, अगर जिंदगी गुजरी है माँ बाप की खिदमत में, तो फिर तैयार हो जाओ, इधर मौत तारी हो जाएगी, उधर नबी का दीदार नसीब हो जाएगा। अब ये हमारे जिंदगी के सारे असालीब हैं, हमने कैसे जिंदगी गुजारी और हमने कैसे जिंदगी गुजारनी है।
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत का जायका आना है, इसने मुंह पे तारी रहना है। आओ मैं आपको एक मंजर दिखाऊं, ये मंजर है करबला का। करबला वो मारिका जिसमें हजरत ज़हरा के लाल ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरे भाइयों, कोई एक कुर्बानी नहीं दी, क्या बेटे, क्या उस वक़्त भांजे, क्या भतीजे, क्या उस वक़्त आपके तमाम तर खानदान के भाई बच्चे हर चीज कुर्बान कर दी। लेकिन एक बच्चा 14 साल की उम्र में जब दुनिया से जाने लगा, उम्र ज्यादा नहीं थी, चेहरा बड़ा खूबसूरत था, बच्चा था 14 साल की उम्र में भी उम्र से 4-5 साल बड़ा लगता था, कदावर था, हसीनो जमील था, घोड़े पे बैठता था तो लोगों को हैदर कर्रार की याद ताजा हो जाती थी। वो तलवार घुमाता था, लोगों को बदर में हैदर की तलवार घुमाना याद आ जाता था। उस बच्चे का बापकन बताता था, वो जिधर जिधर से गुजरता जाता अल्लाह दीन को जिंदा फरमाता जाता, दीन के नाम को ओज मिलता जाता। वो लड़ने के लिए मैदान कारजार में उतरा, उसने पहला हमला किया, 6 गर्दनें उतार के उसने अपने कदमों के नीचे रखी और लोगों को कहा कान खोल के सुन लो, मेरा हमला बताएगा। मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है, मेरा नबी कल भी जिंदा था, मेरा नबी आज भी जिंदा है। ये दीन का हमला था, ये दीन की नुसरत का हमला था। चचा जाने नहीं देते थे मैदान जंग में, अपने इस जगह से तावीज उतार के चचा के सामने रखा तो भाई का तावीज था जिसका नाम हजरत इमाम हसन मुश्तबा था और उसमें हुक्म लिखा हुआ था, ए मेरे हुसैन, जब करबला में तुझे जरूरत पड़ेगी मैं उस वक्त नहीं होऊंगा, मेरी जगह पे मुझसे पहले मेरा बेटा अपनी जान को कुर्बान करेगा। आओ जिंदगी का फलसफा इस एक जुमले से समझो, रानाइयों से समझो, इज्जतों से समझो, मरने से पहले मर जाने की हकीकत को समझो, अल्लाह की रजा पाने को समझो, वो सजदा समझो कि जब इंसान अपने सर को नंगी जमीन पे रखता है, अभी सर नहीं उठता, मेरा रब खुद पूछता है बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। ये जिंदगी है। आखिरी हमला हुआ, तिरछी तलवार गले पे लगी, शारक कटते कटते ये सामने वाली, ये लव हैंडल्स के ये सामने वाली हड्डी कट गई। आप नीचे आए, हजरत हुसैन करीब गए, जाके दोनों हाथों से उनका खून रोकना चाहा। कैफियत थी, जुबान पे कलमा जारी था, आखिरी लम्हा था। ये आज के जमाने की बात नहीं है। हम आए तो हमें इज्जतें मिले, हम आए तो हमें एहतराम मिले, हम आए तो हमें इकराम मिले। मेरे भाइयों, जिन्होंने मौत को भी जिंदगी दे दी थी, मैं उन आली वस्फ लोगों की शान बयान कर रहा हूं। आखिरी सांस ले रहे हैं, खून निकल रहा है, कैफ बदल रहा है, फिर उन लम्हों में हजरत हुसैन एक सवाल करते हैं, कहते हैं ए मेरे बेटे, मा तरा अल मौत। अगर आज ये जुमला मैं आप तक ना पहुंचा सकूं, अगर आज शाह साहिबान में जुमला ये ना समझा सकूं तो मैं कुछ नहीं समझा सकता। ये कैफियत है, करबला है, भतीजा है, बेटा है, नूरे नजर है, आंखों की ठंडक है, आखिरी लम्हे हैं, खून निकल रहा है, जख्म गहरा है, भूख और प्यास का आलम है। जनाबे हुसैन हाथ रख के पूछते हैं, मा तरा अल मौत, मेरे भतीजे, नूरे नजर, लख्ते जिगर, जा पारा यम्मे मुकर्रम, जरा इतना तो बता दीजिए आप मौत को कैसे देखते हो। निकलती रूह में आंखों को खोल दिया। अब कासिम हजरत हुसैन का दीदार करने लगे। दीदार करते हुए कहा, चचा वल्लाहे या अम्मी अहला मिनल असल, चचा दुनियादारों को बता देना, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है कि जुमला खुदारा सुनिएगा, कहा मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, इतनी दुनिया में शहद मीठी नहीं है जितना मेरी मौत का जायका मीठा है। इतना दुनिया में शहद मीठा नहीं है जितना मौत का जायका मीठा है। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबदा बतूल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, नबी अकरम की शहजादी, नबी अकरम की बेटी, नबी अकरम की नूरे नजर, नबी अकरम की करम नवाज सआदत से मुज़य्यन जात। आपसे किसी ने कहा कि एक लाइन के अंदर बताएं, सुनिएगा जुमला,
एक लाइन के अंदर बताएं मोमिन कौन है, काफिर कौन है। आपने कहा सिर्फ एक लाइन है तो वो ये है जिसके अंदर जिंदगी की मोहब्बत, सुनिएगा, जिसके अंदर लव ऑफ लाइफ, जिसके अंदर जिंदगी की मोहब्बत है वो मोमिन नहीं है, और जिसके अंदर मौत की मोहब्बत है वो मोमिन है। अगर मौत की मोहब्बत पैदा हो जाए तो ये हशर नहीं होता जो फिलिस्तीन में हो रहा है। अगर मौत की मोहब्बत पैदा हो जाए तो तकरीरें नाते बिका नहीं करती। अगर मौत की मोहब्बत पैदा हो जाए तो नस्ल बेआबरू नहीं होती। अगर मौत की मोहब्बत पैदा हो जाए, सिर्फ 8000 का लश्कर लिया हजरत उक़बा बिन नाफे ने, सिर्फ 8000 का लश्कर। सुनिए जुमले दिल से, ये मेरी और आपकी तारीख है, ये कोई किस्से कहानियां नहीं है। सिर्फ 8000 का लश्कर, मुकाबले में 80,000 रूमी थे। 8 किधर 80 किधर। बीवी ने कहा उक़बा क्या करोगे? कहा 2 कामों में से एक काम करूंगा, या आज की रात में मैं रूमियों के सरदार के खेमे के अंदर जाके उसके सर पे पांव रख के उसकी गर्दन तोड़ के दीन जिंदा करवा रहा हूंगा, या मेरे जिस्म के टुकड़े हो जाएंगे, जन्नत में ज़हरा के बाबा का दीदार कर रहा होगा। ये है जज्बा ईमान। मौला अली शेर खुदा ने कभी अपनी कमर मुबारक के पीछे जंगी जिर्रा नहीं पहनी। गुलाम ने कहा हुजूर कमर पे जिर्रा नहीं पहनते। कहा इसलिए कमर पे जिर्रा नहीं पहनता, मुझे मेरे नबी ने अल्लाह का शेर होने का लक़ब अता फरमाया है। किसी में जुर्रत ही नहीं कि पीछे से वार करे, और किसी में हिम्मत ही नहीं सामने आए और हैदर कर्रार से बच के निकल जाए। मेरे भाइयों, हजरत साद बिन अबी वक़ास, रात का पिछला पहर है और ये है लव ऑफ डेथ, ये है पैगंबराना औसाफ, ये है मौत को हयात में बदलना। आपने कहा अपने घोड़ों को दरिया में डालो ताकि लोगों को पता चल जाए, दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बाहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये है हमारे उस असलाफ का पैगाम। लेकिन आओ मैं आखिरी लम्हों में सबसे आला पैगाम आपकी खिदमत में रखूं। मेरे भाइयों, आज एक बाप दुनिया से गया है, पैगाम तो लेना होगा ना। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3.5 साल की उम्र अपने घर में रात के पिछले पहर उठ के बैठ जाते हैं। रोंगटे खड़े करने वाले जुमले अपनी अम्मा की, यूं पेशानी पे हाथ लगा के मेरे पैगंबर कहते हैं अम्मा मैंने सर की आंखों से अब्बा नहीं देखे, मुझे बताओ तो सही मेरे बाबा दिखते कैसे हैं। मेरे आका कहते थे तुम में से किसी को क्या पता कि यतीमी का दुख क्या है, आओ क़ल्ब मुस्तफ़ा से पूछो ये अब्दुल्ला का दुर्र यतीम है। कहा कि मैंने बाबा नहीं देखे, मेरे बाबा दिखते कैसे थे, मेरे बाबा चलते कैसे थे, मेरे बाबा अपने जमाने में मामलात कैसे करते थे। अम्मा ने रोज बाबा की कस्में उठानी, मेरे पैगंबर का दिल नहीं भरा। 6 साल की उम्र में अम्मा ने अपने बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली पकड़ी और उंगली पकड़ के बाबा की कब्र की ज़ियारत के लिए ले गई। मेरे आका अपने बाबा की कब्र अनवर के सहराने बैठे, आंखों से आंसू निकले और निकल के कहा बाबा मैं सच्ची बात करने आया हूँ, और वो बात ये है सुबह भी बड़े याद आते हो, शाम भी बड़े याद आते हो। ये ताल्लुक के खातिर मेरे भाई सिर्फ 2 मिनट इधर ही बैठ जाएं, इधर ही बैठे सिर्फ 2 मिनट, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। ये जुमले जाया करने वाले नहीं हैं। ये ताल्लुक के खातिर, ये ताल्लुक के नाज दोबारा बने नहीं करते। मेरे हबीब अपने बाबा के साथ उनकी कब्र पे बैठ के लाड कर रहे हैं। ये वजह है, हजरत वासी फरमाते हैं जब माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो कभी ये ना कहना मैं कब्रिस्तान गया था, कहना मैं अम्मी जान से मिल के आया हूँ, मैं अब्बू जान से मिल के आया हूँ। वो ज़मीन के नीचे भी दुआ गो हैं, उनकी मट्टी भी दुआ गो है, उनकी कब्र भी दुआ गो है, उनकी हस्तियां भी दुआ गो हैं। अब बाबा की ये कैफियत तो मेरे आका ने बर्दाश्त कर ली। जज़ाकुमुल्लाह भाई, नहीं करना ये काम, उठा ले उठा ले। ये ईशा सा मस्जिद में कबूल फरमाए। बात सुने तवज्जो से, ये बाबा की कैफियत, ये अम्मा की कैफियत, इन तमाम कैफियत से बढ़ के कैफियत क्या है। आका जब वहां से वापस निकले तो आखिरी सफर था, रात का पिछला पहर, दिन जा चुका था। अब वह पहाड़ है, काला जंगल है, काला पहाड़ है,
मेरे नबी अपनी अम्मा के साथ सफर कर रहे हैं, उधर बाबा रुखसत हो गए। आज हुक्म आ गया कि अम्मा भी रुखसत होने लगी हैं। अम्मा एक पत्थर पे बैठी, सांस टूटने लगी। मेरे पैगंबर कभी हाथों को पकड़ते, कभी पेशानी को बोसा देते, कभी आंखों को चूमते, कभी सीने से लगाते, कभी अपनी माँ के साथ अपनी सांस मिलाते, कभी अपनी गोद में लिटा के अपनी माँ की पेशानी पे अपने गरम पैगंबराना हाथ रखते और हाथ रख के अपने हाथों से पानी का मशकीजा पे लाते। ये कैफियत है। उसी कैफियत में नबी की अम्मा कहने लगी कि बेटे मैं दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन मैं दुनिया वालों को बताना चाहती हूँ और ये पैगाम है कि तुमने मर जाना है, मरने के बाद क्या करना है। कहा मैं दुनिया वालों को बताना चाहती हूँ व जिक्री बाकिन, जब तक मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बाकी रहेगा तब तक मेरा जिक्र भी बाकी रहेगा। फिर वजह बताई है क्या क्यों जिक्र बाकी रहेगा। वक़द तरक्तु खैरा व वुलिदतु तोहरा, इस वजह से जिक्र बाकी रहेगा कि मैंने सिर्फ बेटा पैदा नहीं किया, मैंने उम्मत के लिए खैर को पैदा किया है। मैंने सिर्फ बेटा पैदा नहीं किया, वह वुलिदतु तोहरा, मैंने पाकीज़गियों के मरकज को पैदा किया है। ये यतीम को उठा के गोद में बिठा के कहेगा आज के बाद तेरे बाबा का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये अहमक खतून की बातें गर्मी में नंगे पांव सुन के कहेगा तेरी मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। ये सर पर हाथ फेरने के बदले जन्नतुल फिरदौस की इज्जतें अता फरमाएगा। ये तबस्सुम को मुस्कुराहट को सदका बना देगा। ये बेटियों के लिए चादर ततहीर का इंतजाम फरमा देगा। ये माओं को इज्जत व आबरू अता फरमा देगा। इसके चेहरा अनवर को लोग देखेंगे, कुरान कहेगा ये बद्दुआ है। इसकी जुल्फे अंबर का लहराना लोग देखेंगे, कुरान कहेगा वल्लैल इज़ा सजा है। इसके जिक्र की बुलंदी लोग देखेंगे, कुरान कहेगा वरफ़अना लका ज़िक्रक है। इसके सीने का चश्मा नूर लोग देखेंगे, कुरान कहेगा अलम नशरह लका सदरक है। ये कदम रखेगा मक्का में अल्लाह मक्का बना देगा। ये कदम रखेगा यसरब में अल्लाह मदीना बना देगा। ये कदम रखेगा उम्मे माबद की कुटिया में, उम्मे माबद तड़प के कहेगी मैंने उसे देखा है जिसके बारे मेरा अकीदा कहता है ए सड़ियां खजूरा उगा जानदा है, ए पत्थरा नुकल में पड़ा जानदा है। ये कदम रखेगा मोमिनों के दिलों पर ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद की कस्में आएंगी। ये सुबह अपने हरम से निकलेगा, वल फजर की अताएं आएंगी। ये शाम अपने हरम में जाएगा, वल असर की सदाएं आएंगी। ये अपने हाथ उठाएगा, यदुल्लाह फौक़ ऐदीहिम का पैगाम आएगा। ये नाम लेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं आएंगी। ये तहज्जुद पढ़ के चेहरे से नकाब हटाएगा, कुरान ताहा की कस्में उठाएगा। ये इशा के चेहरे से निकाब हटाएगा, यासीन का पैगाम आ जाएगा। ये है जिंदगी। और फिर कैफियत क्या है। ये खड़ा होगा अमीर हमजा के जिस्म मुबारक पे, 17 टुकड़ों के बाद आंखें निकल गई, होंठ कट गए, नाक कट गया, जिगर निकल गया, कलेजा दंत तले चबाया गया, अंतड़ियां निकाली गई। ये हमजा के उस कब्र के ऊपर खड़ा होके कहेगा ए अमीर हमजा चचा, तेरे से ज्यादा प्यारा मुझे कोई नहीं था, लेकिन मैं ऐलान करता हूं तेरी मौत का जायका अल्लाह ने मीठा फरमा दिया है और जन्नतुल फिरदौस में सारे आला मकाम अल्लाह ने तुम्हें अता फरमा दिए हैं। मुख्तसर बात यह है जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। आओ मीठे जायके के लिए जिंदगी में आला तरीन आमाल करो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करो। आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम। 3 बार इको शरीफ, 1 बार अलहम शरीफ पढ़ लो। इतनी चीज